हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.3 को आपको करवाएंगे। तो इसके जो बेसिक फार्मूले हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बेस में है कि y इक्वल टू अगर साइन इन्वर्स x है तो उनका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। कॉस इन्वर्स x का -1/√1 - x², टेन इन्वर्स का 1/1 + x², कॉट इन्वर्स का -1/1 + x²। तो ये चीज़ें, ये फार्मूले हैं। अगर हमारे पास सेक इन्वर्स x है तो उसका जो फार्मूला निकल के आता है हमारे पास वो आता है 1/x√x² - 1। y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x देन dy/dx इक्वल टू -1/x√x² - 1। तो ये फार्मूले आपको लर्न करने हैं कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या क्या होते हैं। साथ में ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। साइन 2 थीटा का टेन के रूप में, कॉस 2 थीटा का भी टेन के रूप में, और कॉस 2 थीटा का साइन और कॉस के रूप में ये फार्मूले हैं। ये भी आने वाली एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इस एक्सरसाइज का मेन जो थीम है वो है अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं पहले हम इसको समझेंगे। सबसे पहले अभी तक हमने जो पहली एक्सरसाइज की, इससे पहले की, उसमें हमारे पास होता था जैसे y इक्वल टू साइन x। तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन पता है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो cos x हो जाता था। ये सिंपल वे में इसको स्पष्ट फलन था, ये क्लियर फंक्शन था ये, क्योंकि इसमें कोई हौच पौच यहाँ पर नहीं दे रखा था। लेकिन अगर हम इसको यूँ लिखें अब x² प्लस x इंटू वाई इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मिक्सअप हो रखा है लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो ऐसे फंक्शंस को जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आता है। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं उनको अस्पष्ट फलन कहते हैं, जो कि मिक्सअप होते हैं लेफ़्ट साइड में भी राइट साइड में भी, क्लियर नहीं होते डायरेक्टली y इक्वल टू साइन x या cos x। तो ऐसे फलन को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब इसके बेस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम dy/dx जब निकालते हैं तो हमें लिखना पड़ता है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। आप अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और हिंदी की भाषा में हम कहेंगे तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम लेफ़्ट साइड में d/dx लगाएंगे, d/dx ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। अब यहाँ पर d/dx डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत दोनों में लगेगा, 2 बाहर आ जाएगा। d/dx ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ y या dy/dx इक्वल टू, यहाँ साइन x का अवकलन हमें पता है डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos x लिख देंगे। 2 इंटू एक्स का 1 होता है डिफरेंशिएशन, प्लस 3 dy/dx इक्वल टू cos x। अब हम क्या करेंगे कि dy/dx के जितने भी पद होंगे उनको एक साथ रखेंगे और विदाउट dy/dx वालों को दूसरी साइड ले जाएंगे।
तो ये cos x माइनस 2 हो जाता है। देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू cos x माइनस 2, ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। यहाँ पर अब की बार साइन एक्स की जगह साइन वाई है, तो प्रोसीजर सेम है, वही हमें करना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो एक्स के सापेक्ष करना होगा। डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। ये हो जाएगा आपका 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह वाई है, तो इस वाई को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मानेंगे, तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और जिसको हमने एक्स माना उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन यानी वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक साथ ले जाएंगे, अब विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को अलग रखेंगे। 2 × 1 इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, 2 cos y डी अपॉन डी एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं cos y माइनस 3, ये हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसका कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाता है हमारे पास 2 अपॉन cos y माइनस 2, ये इसका आंसर निकल जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। इसको भी आप सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, अलग अलग कर दिया हमने इसको, इक्वल टू कॉस वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई। अब यहाँ पर ए एक्स है, इसका ए इंटू 1 हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे जब, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कॉस वाई है, वाई को थोड़ी देर के लिए एक्स मानेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, फिर जिसको एक्स माना डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ये पहली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं अभी। ए इंटू 1 प्लस बी इंटू, अब वाई है जो, इसको थोड़ी देर के लिए हम फिर से एक्स मानते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगेगा, तो 2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ, जिसको हमने एक्स माना, इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक साइड ले जाना है, ए इक्वल टू ये माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको भी हम जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 2 बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेना है, माइनस का साइन भी कॉमन आएगा, साइन वाई प्लस 2 बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा निकल जाता है, माइनस साइन लेफ्ट साइड में जाएगा, साइन वाई प्लस 2 बी वाई माइनस ए अपॉन साइन वाई प्लस 2 बी वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है अस्पष्ट, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई।
फिर वही कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष या डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करने पर सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। d/dx ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर, d/dx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू d/dx ऑफ 10x प्लस y का dy/dx हो जाएगा। अब ये दो फलनों का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल है, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा इसमें। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, अब ये y x का काम करेगा थोड़ी देर के लिए, x स्क्वायर का 2y, फिर जिसको हमने x माना उसका dy/dx हो जाएगा 10x का सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1, x का 1 होता है, प्लस 2y dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब फिर से dy/dx वालों को सबको एक साथ लिखेंगे और बिना dy/dx वालों को दूसरी साइड लिखेंगे। ये हो जाएगा x dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू, माइनस कर देंगे यहाँ पर क्योंकि एक यहाँ पर राइट साइड में भी dy/dx है, इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर x बचता है और माइनस वाई, लेफ्ट साइड वाला y राइट साइड में जाएगा माइनस वाई। सब में लेफ्ट साइड में dy/dx कॉमन आ गया, इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस वाई सॉरी, देन dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी वैसी है, इसमें भी डिफरेंशिएटिंग करेंगे इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। d/dx of x square plus d/dx of xy plus d/dx of y square इक्वल टू d/dx of 100। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का 2x प्लस फिर से ये दो फंक्शंस का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन का u इंटू वी वाला लगेगा यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन या पहला फलन, प्लस ये जो y है फिर से x मानेंगे तो 2y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर d/dx ऑफ y इक्वल टू 100 का 0 क्योंकि 100 एक कांस्टेंट नंबर है, 2x प्लस x dy/dx प्लस y इंटू 1, x का 1 हो गया, प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। अब हम dy/dx को एक साइड लिखेंगे और बिना dy/dx वालों को दूसरी साइड ले जाएंगे जिनमें dy/dx नहीं है। तो ये x प्लस 2y dy/dx दोनों में कॉमन आता है, देखिए dy/dx कॉमन आ गया तो अंदर x प्लस 2y बचा, इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, उसको हम राइट साइड में ले गए, इसलिए dy/dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, ये डिवाइड में चला गया। ये हमारा आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के भी कांस्टेंट है हमारा। यहाँ पर अब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। साइन स्क्वायर वाई को हम साइन वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ के इज ए कांस्टेंट। अब इस साइन वाई का होल स्क्वायर है, तो साइन वाई जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स की जगह साइन वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने एक्स माना था साइन वाई को, प्लस अब देखो कॉस एक्स का हमें पता है लेकिन कॉस एक्स वाई का नहीं पता, तो इस एक्स वाई को हमें एक्स मानना पड़ेगा। तो कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, जिसको हमने एक्स माना था, इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। के का डिफ्रेंसिएशन, अचर राशि का अवकलन 0 होता है। 2 साइन वाई, अब फिर से हम इस साइन वाई को, इस वाई को एक्स मानते हैं, तो साइन वाई का कॉस वाई फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स वाई। अब ये u इंटू वी की फॉर्म में है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और सरल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, ये फॉर्मूला साइन 2y का होता है, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a होता है, साइन 2a होता है, माइनस साइन एक्स वाई, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ये माइनस का साइन माइनस वाई साइन एक्स वाई इंटू 1, एक्स का 1 होता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये आ गया था, इतना हमारा आ चुका था, डी वाई ओवर डी एक्स इनमें कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस वाई साइन वाई को राइट साइड में ले जाएंगे। ये डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर कॉमन आया इनमें, इक्वल टू ये वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा राइट साइड में जाके, और तब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बनता है हमारे पास वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये इसका आंसर आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसको भी हम डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स करेंगे, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हमने x के सापेक्ष किया, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम फिर से साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई को कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। साइन एक्स को हम थोड़ी देर के लिए एक्स एज्यूम करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बनता है, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाता है, एक्स की जगह साइन एक्स है, इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने एक्स माना, साइन एक्स को माना था हमने एक्स, प्लस यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 कॉस वाई, एक्स माना कॉस वाई को हमने, तो एक्स स्क्वायर का 2 कॉस वाई फिर डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई इक्वल टू 0। 1 का क्योंकि कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, इसका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन या अवकलन, प्लस 2 कॉस वाई। अब यहाँ पर वाई को फिर से हम एक्स मानेंगे कॉस वाई के, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर जिसको हमने एक्स माना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास निकल के आता है, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह हम साइन 2x रख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 को साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम कर सकते हैं साइन 2x इक्वल टू, ये राइट साइड में चले जाएगा,
टू साइन वाई कॉस वाई को साइन 2y, क्योंकि साइन 2y का फॉर्मूला बनता है इक्वल टू 0 साइन 2x इक्वल टू साइन 2y dy अपॉन dx, या फिर साइन 2y dy अपॉन dx इक्वल टू साइन 2x, देन dy अपॉन dx इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमें साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ x की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इसको x मान के करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर बैठता है, इसलिए हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूला का वो करते हैं, कुछ लाभ लेते हैं। यहाँ मान लिया कि ये x इक्वल टू टेन थीटा है, देन टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। हमने x इक्वल टू टेन थीटा क्यों माना, क्योंकि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला बनता है, साइन 2 थीटा का, इसलिए माना हमने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बनता है। अभी हमने पहले भी बताया आपको एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह 2 थीटा है, और y इक्वल टू 2, और थीटा की जगह फिर से हम क्या रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। ऊपर देखिए आप, तो y को डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम निकालते हैं 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू जगह 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये अब हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को देखेंगे। अगर x की जगह हम टेन थीटा मानते हैं तो ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने पुट किया x इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, उसको रख देंगे हम सबसे ऊपर। y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बनता है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब यहाँ पर टेन इनवर्स टेन थीटा की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये थ्री थीटा, थीटा की जगह थ्री थीटा है, थ्री, और थीटा की जगह क्या है, देखिए टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर हम x को टेन थीटा फिर से पुट करते हैं तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सबसे फ्रंट में हमने शुरू में यही चीज़ बताई थी आपको, ये फॉर्मूले। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट जाता है तो 2 थीटा बचेगा। अब थीटा क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, 2 मल्टीप्लाई में इसलिए बाहर आएगा, टू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा बाहर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है जब 10 मानेंगे हम x को, tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब हमारे पास होना ये चाहिए साइन इनवर्स के साथ साइन आना चाहिए, जबकि यहाँ कॉस आ रहा है, तो इस कॉस को हम साइन के रूप में बदलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाता है, तो ये बचता है π/2 माइनस 2 थीटा, और y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की जगह हमने क्या माना था, ये देखिए निकला था हमारा tan इनवर्स x। इसको हम tan इनवर्स x लिख देंगे। तो जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो π/2 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स x, डी अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x। तो ये हो जाता है हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये इसका आंसर है। यहाँ पर ये देखेंगे हम कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ पर पुट किया x इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसको हम यहाँ रखते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। y इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर cos इनवर्स के साथ यहाँ भी cos होना चाहिए, जबकि यहाँ साइन है, तो फिर साइन को हम cos के रूप में बदलते हैं, cos π/2 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। तो अब cos इनवर्स से cos इनवर्स हट जाता है, ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू π/2 माइनस 2, और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, ये देखिए tan इनवर्स x, इसको यहाँ रख देंगे। और अब इसका हम जब डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू π/2 का तो हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू निकल जाएगा हमारे पास माइनस 2 अपॉन, चलो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर किए, तो dy अपॉन dx जो हमारा निकलता है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर हम x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा। अब अगर हम x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि तब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन सकता है जो ब्रैकेट के अंदर है। इनको हम यहाँ रखते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का से रूट हट जाएगा, तो ये कॉस थीटा बचेगा। और ये ब्रैकेट के अंदर फार्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाता है, ये प्रॉपर्टी है, तो 2 थीटा और y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x है, उसको लिखेंगे इस बार। अब डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन,
साइन इनवर्स एक्स। तो ये dy ओवर dx निकल जाता है 2 इंटू 1/√1 में। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का। देन dy/dx इक्वल टू निकल जाता है 2/√1 - x²। ये इसका आंसर है। ये अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए 2 cos² थीटा -1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन सकता है। तो इसमें यहाँ पर x की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ये रख देंगे हम यहाँ पे। y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 x की जगह cos² थीटा हो जाएगा, x² की जगह -1, और y इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1/, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा। अब 1/cos थीटा sec थीटा होता है, तो 1/cos 2 थीटा sec 2 थीटा का काम करेगा ये। अब इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी, सेक इन्वर्स से सेक हट जाएगा, तो 2 थीटा यहाँ बचता है। y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, cos इनवर्स x। तो हमने यहाँ थीटा की जगह रख दिया cos इनवर्स x, इसलिए dy/dx इक्वल टू 2 इंटू d/dx ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का हमें अवकलन पता है, -1/√1 - x² होता है, 2 इंटू -1/√1 - x²। तो इसका ये आंसर आ जाता है dy/dx इक्वल टू -2/√1 - x²। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो जो भी साथी चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।